आज का ये वीडियो प्यार मोहब्बत और धोखे पे होने वाला है, लेकिन कंडीशन ये है जो इसमें प्यार मोहब्बत और धोखा होगा वो इंसानों के बीच में नहीं, इंसानों के साथ साथ जादू उसके बीच में होगा। मतलब जादू नहीं है, ये कोई और क्रिएचर है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल्ड स्कीन नाम के मूवी के बारे में। ये जो मूवी का पूरा कहानी है वो फ्रेंड ग्रूमन और अपने जादू के इर्द गिर्द घूमता है। तो स्पॉइलर अहेड, वॉच आउट, टेक केयर। कहानी की शुरुआत ही समुंदर से होती है। उस समुंदर में एक शिप पे एक फ्रेंड नाम का लड़का एक आइलैंड पे जा रहा होता है वहाँ का मौसम पता करने, क्योंकि लड़के का काम मौसम विभाग में होता है, मौसम की जांच पड़ताल करता है। गवर्नमेंट फ्रेंड को भेज के उस आइलैंड की 1 साल की पूरी मौसम की जो डिटेल है वो पता लगाना चाहती है। और फ्रेंड को शिप की मदद से उस आइलैंड पे छोड़ा जाता है। आइलैंड में उसको 1 साल के रहने सहने के लिए खाना पीना सब दिया होता है। एक घर होता है जिस घर में उसका सारा बंदोबस्त कर दिया जाता है कि बेटा आज से इसी में रहो और गवर्नमेंट को पूरे साल का मौसम की जानकारी देते रहो। वहां से फ्रेंड को एक लाइट हाउस दिखाई देता है। अगले सुबह फ्रेंड और शिप का कैप्टन उस लाइट हाउस के पास जाते हैं और उसमें देखते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी रह रहा होता है। बुजुर्ग मतलब बूढ़ा आदमी, और इस आदमी का नाम ग्रूनर था। शिप का कैप्टन ग्रूनर से जो पिछला मौसम की जानकारी देने वाला बंदा इस आइलैंड पे आता है उसके बारे में पूछता है, तो ग्रूनर उसको बोलता है उसको कोई एक खास बीमारी हो गई थी और वो चल बसा। तो पूछते हैं कि उसकी डेड बॉडी कहाँ है, तो कहता है ये राज भी उसी के साथ चला गया। अब जब कैप्टन वहां से जाने लगता है तो फ्रेंड को एक गन देता है, कहता है बहुत खतरा है इस आइलैंड पे, बंदूक को साथ में रखो, बहुत काम आएगा। अब हम देखते हैं कि फ्रेंड अपने घर के अंदर आ गया होता है और घर के अंदर जांच पड़ताल इधर उधर ढूंढ रहा होता है तो उसे एक डायरी मिलती है। उस डायरी में जो पिछला मौसम विभाग वाला आदमी आया था उसके बारे में लिखा हुआ था और उस डायरी में लाइट हाउस का भी मेंशन था और उसके साथ साथ में कुछ अजीब सी मतलब देखने वाले जानवर का था जिसको इस वीडियो में हम जादू बुला रहे हैं। अब फ्रेंड को लगता है कि वो बंदा अकेले रहता होगा, पूरी साल गुजारनी है तो कुछ कला कुला अपना दिखा रहा होगा इसी में, और यही सोचते समझते वो सो जाता है और अगले सुबह से ही अपने काम पे लग जाता है। बंदा हार्ड वर्किंग तो है। और शाम को जब वो बैठा होता है तो उसको कुछ आवाज सुनाई देती है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि कुछ उसके पास आ रहा होता है और वो जब नजदीक जाके देखता है तो कोई दरवाजे के नीचे से अपना हाथ अंदर कर रहा होता है। ऑफ कोर्स वो क्रिएचर ही था। ये देख के फ्रेंड काफी डर जाता है और अपने घर के बेसमेंट में चला जाता है। सुबह उठ के जब वो घर से बाहर जाता है तो उसे अजीब सी फुटप्रिंट दिखती है और वो फुटप्रिंट समुद्र की तरफ जा रही होती है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो क्रिएचर सुबह में समुद्र में भाग गए होंगे। अब फ्रेंड को कुछ समझ में नहीं आता तो वो जाता है उसी लाइट हाउस के पास और जाके चिल्लाने लगता है, दरवाजा खोल बे। लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और ऊपर से ग्रूमर उसके ऊपर पानी फेंकता है और कहता है भाग यहाँ से, और साथ में ये भी सजेशन देता है बेटा तुमको उन लोग के साथ ही निकल लेना था, गलत फंस गए हो। लेकिन फ्रेंड को पता था जो क्रिएचर पिछले रात उसके घर पे आए थे वो दोबारा आएंगे, इसलिए वो तैयारी करता है। अपने घर के आजू बाजू पूरा लकड़ियां लगा देता है और जब वो घर के अंदर जाता है तो उसे एक बंदूक भी मिल जाता है, जिसे देख के उसके दिल में काफी तसल्ली होती है, चलो बच जाऊंगा मैं। अब जैसे ही रात होता है वो क्रिएचर दोबारा आते हैं और उनको देख के फ्रेंड फायरिंग शुरू कर देता है, ठा ठा ठा। लेकिन उनकी जनसंख्या इतनी होती है कि इसकी गोली चलाने से कुछ नहीं हो पाता। तो ये क्या करता है, घर के बाहर आग लगा देता है। आग लगाने से घर के बाहर के साथ साथ इसके घर का दरवाजा भी जल जाता है। लेकिन क्योंकि घर के बाहर आग लगा होता है इसलिए वो घर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसको डर होता है कि पूरे घर में ही आग ना लग जाए। और वो भाग के एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और घर को जलते हुए देख रहा होता है। लेकिन तभी बारिश हो जाती है और घर बच जाता है। सुबह में जब ग्रूनर पानी भरने के लिए घर में से निकलता है तो फ्रेंड ग्रूनर को फॉलो कर रहा होता है, लेकिन तभी एक क्रिएचर अचानक से उस पर हमला कर देती है और फ्रेंड को लगता है अब तो हम गए, और वो बंदूक निकाल के उसको मारने की कोशिश करता है। तभी ग्रूनर वहां पे आ जाता है और कहता है ना, इसको मत मारना, बदले में तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। और फ्रेंड ग्रूनर के लाइट हाउस में रहने के लिए चला जाता है और उसके घर में जितना सामान होता है उसको भी लेके लाइट हाउस में चला जाता है। वहां पे वो क्रिएचर भी साथ में ही रहती थी और ग्रूनर एक्सप्लेन करता है कि ये क्रिएचर एक बार मेरे पे हमला कर दी थी, लेकिन मैंने इस पे काबू पा लिया है और अब ये पालतू कुत्ते की तरह है, जो मैं इसको कहता हूँ वो ये करती है। अब फ्रेंड ग्रूनर से पूछता है, अच्छा एक बात बताओ, जब मैं यहाँ पे आया था तो तुम चाहते तो शिप के साथ ही यहाँ से जा सकते थे, लेकिन तुम यहाँ से गए क्यों नहीं? तब ग्रूनर बताता है कि यहाँ पे मेरा अपना अलग दुनिया है, जो चाहूँ खाता हूँ, जो चाहूँ पीता हूँ, जैसे मर्जी वैसे रहता हूँ, मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहता। अब फ्रेंड ग्रूनर से कहता है ठीक है तुम बादशाह बन के रहो, लेकिन जैसे ही कोई शिप आएगा मैं तो इधर से निकल लूंगा भाई। ग्रूनर कहता है क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे कोई जहाज नहीं आता, 1-2 आ भी जाता है तो वो भी साल के बाद आता है, जैसे तुम्हारा जहाज पिछली बार आया था, अब नेक्स्ट बारी वो साल के बाद ही आएगा। और साथ में थोड़ी सहानुभूति देने
देने के लिए कहता है बबुआ चिंता मत करो, ये जो क्रिएचर है ना वो रात में ही हमला करते हैं, दिन में कुछ नहीं करेंगे, तो बस तुमको रात में ही अपनी सेफ्टी रखनी है। जब रात होता है तो ग्रूनर उस क्रिएचर को ऊपर भेज देता है और ऊपर जाके वो रोने लगती है, जिसको सुन के सारे क्रिएचर वहां पे आने लगते हैं। अब ग्रूनर उन पे फटाफट फायरिंग करने लगता है और फ्रेंड को भी बोलता है तू भी फायर कर, तुझे बंदूक लेके दिखाने के लिए नहीं रखा हूं यहाँ पे। लेकिन भैया फ्रेंड इससे ना हो पाता है और ये सब देख के बेहोश हो जाता है और ग्रूनर पूरे रात ठाए फायरिंग करने लगता है, बिल्कुल यूपी पुलिस के जैसे। सुबह में जब फ्रेंड सो रहा होता है तो ग्रूनर उस पर पानी फेंक देता है और कहता है अगर तुमको यहाँ रहना है तो बबुआ काम करना पड़े, सबसे पहले उठो और पानी लाओ, अपने बॉडी में एनर्जी लाओ और साथ में इनसे लड़ना सीखो। अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो क्रिएचरों से लड़ना पड़ेगा। अब जब फ्रेंड पानी लेके आता है तो देखता है क्रिएचर और ग्रूनर आपस में कर रहे होते हैं और ये देख के वो काफी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या चल रहा है। उसके बाद सभी खाना वाना खाते हैं और फिर रात होता है और इस रात फ्रेंड को वो फायर करने के लिए कहता है और अपने घर के अंदर चले जाता है और अंदर जाके बंद हो जाता है। बाहर से फ्रेंड फायर कर रहा होता है और चिल्ला रहा होता है, लेकिन ग्रूनर अंदर जाके सो जाता है। और अगले सुबह हम देखते हैं कि ग्रूनर जब उठ के बाहर जाता है तो फ्रेंड सरवाइव कर गया होता है, उसके मुंह पे काफी खून वगैरह लग गया होता है, लेकिन वो सरवाइव कर दिया होता है। अगले दिन फिर रात होता है लेकिन वहां पे कोई क्रिएचर नहीं आता। ऐसे ही करके 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं और कोई क्रिएचर नहीं आता। तो फ्रेंड ग्रूनर से कहता है लगता है वो हम सबको देख के डर चुके हैं और अब यहाँ पे नहीं आएंगे। तब ग्रूनर बोलता है आएंगे, अभी उनकी जनसंख्या कम हो गई है, हमने ठा करके मार जो दिया तो अभी वो क्या कर रहे हैं अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और एक बार उनकी जनसंख्या बढ़ गई तो दोबारा आएंगे। इसी बीच में हम देखते हैं कि जो अपना फ्रेंड होता है उसको इस क्रिएचर पे तरस आने लगता है क्योंकि वो बेचारी अपने फ्रेंड फैमिली से दूर रह रही होती है। काफी टाइम बीत चुका होता है और कोई भी हमला वगैरह नहीं होता तो ये लोग काफी रिलैक्स हो जाते हैं। एक रात आराम से बैठ के चेस खेल रहे होते हैं, यहाँ तक कि इतना रिलैक्स हो गए होते हैं कि लाइट हाउस की लाइट भी नहीं ऑन करते हैं। लेकिन तभी वहां पे एक क्रिएचर हमला करता है और देखते ही देखते क्रिएचरों की संख्या बढ़ जाती है और अचानक से सभी क्रिएचरों के हमला करने के कारण ये लोग उतने अच्छे से लड़ नहीं पाते जितने अच्छे से इनको लड़ना चाहिए और एक क्रिएचर ग्रूमर के पैर में हमला कर देती है और काफी चोट आता है। अब वो जो फीमेल क्रिएचर होती है वो ग्रूनर का पैर चाट कर ठीक कर देती है क्योंकि उसके जीभ में ऐसा कुछ है जिसको चाटने से कोई भी जख्म वगैरह भर जाता है, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं मूवी है। ऐसे ही कुछ और दिन बीतते हैं और तभी फ्रेंड को एक शिप दिखाई देता है और वो देख के वो काफी खुश हो जाता है, भाग के जाता है, फ्लेयर गन जो होता है उसको लाता है और चलाने वाला होता है कि ग्रूमर उसको रोक देता है और चलाने नहीं देता क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ पे आए। और इसी कारण से फ्रेंड और ग्रूमर के बीच में काफी हाथापाई होता है और ग्रूमर फ्रेंड को मारने लगता है। तभी वहाँ पे क्रिएचर आके ग्रूमर को डरा देती है और ये देख के वो फीमेल क्रिएचर भी ग्रूमर पे अटैक कर देती है। अब ग्रूमर को काफी गुस्सा आता है कि हो क्या रहा है, मेरी पावर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और ग्रूमर क्रिएचर को मारने लगता है और क्रिएचर वहां से भाग जाती है। अब जब उस क्रिएचर को पता लगता है कि फ्रेंड यहाँ से जाना चाहता है तो वो उसको एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ पे एक शिप पड़ा होता है। ये देख के फ्रेंड काफी खुश होता है और ग्रूमर के पास जाके बताता है कि वहाँ पे एक शिप है, वहाँ पे शिप है, चलो। तो ग्रूमर बोलता है बेटा हमको पहले से ही पता है। फिर ग्रूमर कहता है कि वो शिप डूब चुकी है, उससे हम नहीं जा सकते। तब फ्रेंड बोलता है कि कम से कम हम जाके उस शिप पे सर्च वगैरह तो कर सकते हैं। तो ग्रूमर बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, तुझको जाना है तो तू जा, मैंने नहीं रोका तेरे को। फ्रेंड कहता है कि अगर हम शिप में सर्च करें तो हो सकता है हमें कुछ लड़ने के लिए मिल जाए और हम कई सारे क्रिएचर को एक साथ में मार सकते हैं। लेकिन फिर भी ग्रूमर कहता है ना, हम नहीं जाएंगे। अगले सुबह हम देखते हैं कि वो फीमेल क्रिएचर एक पानी में नहा रही होती है और फ्रेंड भी वहीं पे होता है और वो भी अपने कपड़े उतार के उसमें नहाने चले जाता है और फिर उनके बीच में कुछ होता है और ये चीज ग्रूमर देख लेता है और ये बात इससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और ग्रूमर फ्रेंड से जलने लगता है। तो अब क्या कहता है कि चलो हम शिप के बारे में सर्च करेंगे, क्योंकि ग्रूमर को पता था कि अगर ये फ्रेंडशिप के बारे में सर्च करने जाएगा तो वो वहीं पे मर जाएगा क्योंकि अब इसके अंदर जलन जो आ चुकी है। अब ये क्या करते हैं, शिप के बारे में सर्च करने के लिए जाते हैं। फ्रेंड ग्रूमर से बोलता है कि मैं नीचे कूदूंगा और जब मैं 3 बार रस्सी को खींचूंगा तो तुम मुझे ऊपर खींच लेना। और जब फ्रेंड पानी के नीचे जाता है तो उसे बहुत सारे बॉक्सेस मिल जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक क्रिएचर का बच्चा आ जाता है और उसको देख के फ्रेंड की फट जाती है और वो वहीं पे गिर जाता है और फिर वो रस्सी को 3 बार ऊपर खींचता है, लेकिन ग्रूमर क्योंकि उसे जलता था वो
उसको ऊपर नहीं खींचता। अब फ्रेंड क्या करता है, अपने को कैसे भी उस सूट से अनबॉक्स करता है और तैर के ऊपर आ जाता है। तब ग्रूमर भी उसका मदद करता है और खींच के शिप पे आता है। अब दोनों वापस आ जाते हैं। उनके पास लड़ने के लिए बहुत सारा हथियार होता है। अब वो लाइट हाउस पहुंच के उसके चारों तरफ जो भी हथियार, बम वगैरह मतलब जो भी होता है वो लगा देते हैं। लेकिन बुरी बात यह है कि एक हफ्ते तक कोई क्रिएचर उन पे हमला ही नहीं करता है। मेहनत बर्बाद। और धीरे धीरे सर्दियां भी काफी बढ़ जाती है, लेकिन ग्रूनर एकदम एक्टिव होके बैठा रहता है कि इनको मारना है, इनको मारना है। लेकिन वहां पे कोई नहीं आता। और फिर जब दोनों नीचे आते हैं तो ग्रूमर क्या करता है, उस क्रिएचर को मारने लगता है। और ये देख के फ्रेंड उसको रोकता है। और फ्रेंड को रोकते हुए देख के ग्रूमर को और गुस्सा आ जाता है कि इनमें इतना पटने लगा अब, क्योंकि इंसान है ना, इंसानों में जलन होता है। अब क्या था, जब रात होता है तो ग्रूमर कहता है कि दरवाजा खुले रखना, और क्रिएचर को ऊपर लेके जाता है और उसको चिल्लाने को बोलता है, उसको मारता है ताकि वो रोए। एक क्रिएचर आके दरवाजे से हमला करता है, उसको फ्रेंड कैसे भी हैंडल कर लेता है और ऊपर जाता है। और जाके वो मतलब जो भी डिस्ट्रॉयर वगैरह लगाए होते हैं उससे बहुत सारे क्रिएचर को मार देते हैं। अभी इतना ही नहीं, ग्रूमर एक बार और से विस्फोट करता है ताकि बचे खुचे क्रिएचर भी मर जाएं। और उनको मारने के चक्कर में ये अपने को भी नॉकआउट कर देते हैं, ये भी उलट जाते हैं। लेकिन जब फ्रेंड को होश में आता है तो भाग के देखता है कि ग्रूमर मर गया कि बचा है, तो उसको उठाने की कोशिश करता है। और फिर जब ग्रूमर की आंखें खुलती है तो फ्रेंड के भी जान में जान आता है, चलो बचा है अभी। अब जब वो लोग एनारिस को ढूंढते हैं तो देखते हैं कि वहां पे एनारिस नहीं होती है। तो हमें पता लगता है कि एनारिस वहां से जा चुकी होती है। और अगले दिन एनारिस बहुत सारे क्रिएचर को लेके आइलैंड पे आती है। वो क्रिएचर फ्रेंड को बताती है कि वो लोग लड़ाई तो चाहते ही नहीं थे, लेकिन क्योंकि ग्रूम इन पे अटैक करता है इसीलिए क्रिएचर को भी अटैक करना पड़ता था। इतने में ही ग्रूनर बाहर आ जाता है और उस फीमेल क्रिएचर पे बंदूक तान के कहता है कि चलो अंदर जाओ। लेकिन उसको काफी गुस्सा होता है क्योंकि इसने उसके बहुत सारे साथियों को मारा था और वहीं पे खड़े रहती है। ये देख के ग्रूनर को और बड़ा शौक लगता है, वो अजीब सी बातें करने लगता है और ग्रूनर फिर लाइट हाउस में चले जाता है। तभी फ्रेंड एक बच्चे क्रिएचर को हड्डियों से बना हुआ एक शिप देता है और वो बच्चा उस शिप को अभी देख ही रहा होता है कि ग्रूनर ऊपर से एक फायर कर देता है और वो बच्चा मर जाता है। अब रात हो चुकी होती है और सारे क्रिएचर पानी में चले गए होते हैं। तो फ्रेंड अंदर आता है और ग्रूनर के साथ उसकी काफी लड़ाई होती है कि उसने उस बच्चे को क्यों मारा। तभी ग्रूनर फ्रेंड पे बिल्कुल अटैक ही करने वाला होता है कि फ्रेंड उसको उसके असली नाम से बुलाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम वही हो जो मुझसे पहले यहाँ पे मौसम की जानकारी देने के लिए आए थे। और ये सुनकर ग्रूनर को और बड़ा शौक लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी उसके असलियत के बारे में जाने। और बेचारा गुस्से हो जाता है, उसका दिमाग बिल्कुल नहीं चलता और वो लाइट हाउस के बाहर चले जाता है। बाहर जाते ही सारे क्रिएचर उस पे हमला कर देते हैं और उसका राम नाम सत्य हो जाता है। अब फ्रेंड वहां पे अकेला रहने लगा था और यहाँ पे रहते रहते उसे लगभग 1 साल हो चुके होते हैं। साल बीत चुका होता है और वहां पे कुछ लोग आते हैं जिसमें एक और मौसम की जानकारी देने वाला होता है और एक शिप का कैप्टन होता है। फ्रेंड की हालत काफी खराब हो चुकी होती है, बाल वाल काफी बढ़ चुके होते हैं और फ्रेंड को देख के वो पूछते हैं कि यहाँ पे जो पहले मौसम की जानकारी देने आया था यानी कि फ्रेंडी, वो कहाँ है? क्योंकि उनको लगता है कि ये ग्रूमर यानी कि लाइट हाउस पे काम करने वाला बंदा है। यानी कि जो फ्रेंड यहाँ पे मौसम की जानकारी देने आया था उसको एक बीमारी लग गई थी और उसका राम नाम सत्य हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि जो फीमेल क्रिएचर होती है वो समुद्र में कूदती है, जिससे हमको ये पता लगता है कि फ्रेंड और वो क्रिएचर साथ साथ में ही रहते। यानी कि जो मैं स्टार्टिंग में लव स्टोरी की बात कर रहा था वो आपको पता लगा। ये लोग अपने घर इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि यहाँ पे इनको प्यार हो जाता है, वो भी एक इंसान से नहीं बल्कि एक क्रिएचर से। तो ये कहानी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और जहां तक मैं जानता हूं अच्छा तो लगा ही होगा क्योंकि तभी आप लोग यहां तक देख रहे हैं। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।